नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि पता है आपको, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं व साथ में क्वेश्चन आंसर भी करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको आपके हर विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, दोनों माध्यम में आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी जो सीरीज थी वन शॉट जो आपकी क्लास 6 एसएस के लिए कि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट अध्याय कराना, ये बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और उन्होंने कहा कि सर कंप्लीट बुक ही करवा दीजिए, इसलिए मैं आपको कंप्लीट बुक का रिवीजन करवा रहा हूँ एक लेसन एक वीडियो में। तो यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट रिवीजन बैच से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट लेसन आपके करवा दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक। तो चलिए आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। तो मैं एक बार आपको पिछले जो 2-3 लेसन है उनका रिवाइज करवाता हूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर कि आपने क्या पढ़ा। तो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक होता है शासन। क्या होता है? शासन। कि स्टार्टिंग में मानव क्या रहे, इधर उधर एक एक करके रहते थे, लेकिन जब वो समूह में रहने लगे ना, जब वो समूह में रहने लगे तो उन्हें किसी व्यवस्था की जरूरत थी। ठीक है, अब वो कोई रूल नहीं थे, कोई नियम नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ये क्या थे, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या थी, अव्यवस्था थी। क्या थी? अव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, अव्यवस्था। ठीक है, फिर एक शब्द आया शासन। शासन का मतलब है कि नियमों को बनाना, किसी समाज के लिए नियमों को बनाना और उनका पालन करवाना, ये क्या कहलाता है? आपका शासन कहलाता है। उससे क्या आएगा, जब नियमों को बना देंगे और उनका पालन करवाएंगे तो समाज में क्या आ जाएगी, व्यवस्था आ जाएगी। मतलब कि किसी भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का बनाना व उनका पालन करवाना क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। गवर्नेंस आपका ये हो गया। शासन के बाद आया आपका सरकार। क्या आया? सरकार। सरकार वे लोग या फिर वो समूह है जो शासन करता है। इसके अलावा शासन क्या करता है, सरकार क्या करता है कि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो जो उनकी जनता होती है जिनके ऊपर शासन किया जाता है उनको सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता, बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। और मेन काम होता है सरकार का शासन करना, मतलब नियमों का बनाना और उनका पालन करवाना। ठीक है, फिर हम आ गए थे तुरंत भारत देश पे। किस पे आ गए थे? भारत देश पे आ गए थे कि भारत देश बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें यदि एक ही लेवल पे सरकार बना दी गई ना, एक स्तर पर सरकार बना दी गई तो दिक्कत ये होगी कि सभी लोगों का समस्या का जो समाधान है न तो समय पे हो पाएगा और न सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जो समस्याओं का समाधान हो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए और न ही सभी लोग है वो सरकार से संपर्क में रह पाएंगे, क्योंकि आप ही मान लीजिए आप ऐसे दूरवर्ती इलाके में रहते हैं कि आपकी सरकार केंद्र सरकार वो दिल्ली में मेनली रहते हैं। ठीक है, उसके अधिकारी है, मंत्री है, जो भी है, तो आप वहां कहां से कहां तक जाएंगे भी। ठीक है, तो इसलिए भारत में सरकारों का क्या कर दिया, 3 स्तर कर दिया। 3 स्तर हमने पढ़े थे, कौन से? एक तो केंद्र, यहाँ बना देता हूं मैं आपका कि ये आपका ट्रायंगल आपकी बुक में भी दे रखा होगा कि एक तो केंद्र सरकार आपकी, उसके बाद राज्य सरकार और तीसरी थी आपकी स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक ग्रामीण स्थानीय सरकार जो हमने 11 लेसन में पढ़ी थी और एक आपकी नगरीय स्थानीय सरकार जो आज हम पढ़ेंगे। आपको आगे बात समझ में? तो ग्रामीण जो स्थानीय सरकार थी उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें ग्राम पंचायत थी, ठीक है, पंचायत समिति थी और आपका जिला पार्षद था। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे नगरीय सरकार भी। देखिए क्या क्या चीजें, ये कॉलम पूरा कर लिए, ट्रायंगल आपने पूरा कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरी ये जो 3-4 लेसन है ना आपके पॉलिटिकल साइंस के, ये अच्छी तरह से समझ लिए। तो चलिए अब हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले भी कुछ रिवाइज हो गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। मेनली आपके क्वेश्चन यही आएगा कि शासन से आप क्या समझते हैं, सरकार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय सरकार क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आधारभूत लोकतंत्र नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। तो जो तीसरी सरकार थी स्थानीय सरकार, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि नगर में वो किस प्रकार से काम करती है।
तो चलिए, लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि प्रत्येक नागरिक की सरकार में हिस्सेदारी हो। ये आपका लोकतंत्र का पहला काम है कि प्रत्येक नागरिक की सरकार में हिस्सेदारी हो, मतलब नागरिकों को सशक्त बनाना। नागरिक हर स्तर पर शासन में भाग ले सके, यही भागीदारी लोकतंत्र। आपको भी बताया ना कि शासन में या फिर सरकार में हर नागरिक की भागीदारी हो, यही आपका एक संपूर्ण लोकतंत्र है। ग्रामीण स्तर पर क्या पंचायत है, और शहरी स्तर पर इन सरकारों को क्या बोलते हैं? नगरीय स्थानीय निकाय। क्या बोलते हैं? नगरीय स्थानीय निकाय। शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता गांव कस्बे की तुलना में अधिक जटिल है, इसलिए शहरी शासन अधिक जटिल और विविध होता है। अब बात क्या बताई गई कि जो गांव होता है ना, वो क्या होता है, ऐसा माना था गांव छोटा होता है, उसमें लगभग एक ही प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एक ही समाज, एक ही प्रकार का समाज रहता है, उसमें थोड़ी बहुत विविधता पाई जाती है। लेकिन जब आप शहरों में जाएंगे ना, तो आपसे क्या है कि बहुत प्रकार के लोग वहां पे मिलेंगे, अलग अलग धर्मों के मिलेंगे, अलग अलग जातियों के मिलेंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने मिलेंगे, आपका पहनावा उनका अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए माना जाता है जिस प्रकार शहरों के व्यक्ति जटिल होते हैं ना, कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसी प्रकार क्या है कि जो स्थानीय, ये जो नगरीय शासन है, ये भी आपका जटिल मिलेगा भी, इसलिए जटिल इसको माना जाता है। शासन का पिरामिड, ये मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर है, जो आपके पाठ में आया होगा, आपने देखा होगा कि इस प्रकार का डायग्राम आया होगा, उसको आप जरूर याद कर लेंगे, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम आपने देखा होगा पाठ के अंदर। ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर आपको बताया गया कि इस भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। एक आपका राष्ट्रीय स्तर है, जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, एक राज्य स्तर पर जिसे राज्य सरकारें बोलते हैं, एक स्थानीय स्तर है जिसको ग्रामीण या फिर शहरी शासन बोलते हैं। जो ग्रामीण शासन है उसको भी आपको 3 भागों में विभाजित किया गया कि ग्रामीण स्तर और 3 भागों पर है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और जो नगरीय शासन है वो है आपका नगर पालिका, नगर निगम। स्थानीय शासक जनता के सबसे करीब होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जनता के सबसे करीब कौन सा शासन होता है, तो आप बताएंगे कि स्थानीय शासन होता है वो सबसे करीब होता है। तो ये आपके हो गए वार्ड, हो गया नगर पालिका, नगर पंचायत होती दूसरे लेवल पे, और तीसरे पे आपका नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम। उसी प्रकार सबसे छोटा होता है वार्ड, इसमें सबसे छोटा क्या होता है? वार्ड होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम पढ़ते हैं। गांव का शासन हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे नगरीय स्थानीय निकाय क्या है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई ये क्या है? स्थानीय सरकारें। ये भी क्या है? नगरीय स्थानीय निकाय क्या है? ये भी सरकारें हैं जो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, गांव में रहने वाले के लिए ग्रामीण स्थानीय सरकारें हैं, जैसे आपकी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ये सिर्फ सरकार के नीचे होती है, लेकिन अपने काम में इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये जो है सरकार है, ये क्या होती है कि जो सिर्फ सरकार आपकी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके अधीन काम करती है, लेकिन ये अपने फैसले खुद ले सकती है। इनका काम क्या है? तो जिस प्रकार ग्राम पंचायत का काम था गांव के काम करवाना, इसी प्रकार का इसमें शहर के काम करवाना। जैसे शहर की समस्याओं का समाधान, पानी उपलब्ध करवाना, जो लाइटें लगवाना, सड़कें ठीक करवाना। ठीक है, नागरिकों के साथ मिलकर निर्णय लेना, विकास योजनाएं लागू करना। मतलब हमारे शहर का प्रशासन हमारे द्वारा चुने गए लोगों द्वारा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका? नगरीय स्थानीय निकाय का इसका मतलब है कि हमारे शहर का प्रशासन, प्रशासन मतलब जो लोगों समूह जो शासन करता है, किसके द्वारा? हमारे द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा, कि हम वोट डालकर चुनते हैं, वो लोग शासन करते हैं हम पर, तो उसको क्या बोलते हैं? नगरीय स्थानीय निकाय आपका होता है, उसको सरकार भी बोलते हैं। आपके नगर के है तो उसको नगरीय स्थानीय निकाय बोला गया है। अब देखते हैं हम किस प्रकार से इसका होता है कि सबसे पहले शहरों का विभाजन होता है वार्ड में। बड़े बड़े शहर हैं आपके, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, और भी आपके आसपास शहर होंगे, तो उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, तो उसमें बोलते हैं वार्ड में। क्या बोलते हैं? वार्ड। हर वार्ड में एक निर्वाचित सदस्य होता है, वार्ड काउंसलर होता है, कि मतलब एक आपका प्रतिनिधि होता है हर वार्ड में। मान लेते हैं ये आपका एक शहर हो गया, तो इसको क्या किया कि छोटे छोटे भागों में बांट दिया भी। ठीक है, इन छोटे छोटे भागों को क्या नाम दिया जाता है? इनको दिया जाता है वार्ड भी। क्या दिया जाता है? वार्ड। हर वार्ड में से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, उसको हम बोलते हैं पार्षद। क्या बोलते हैं? पार्षद भी।
ठीक है। तो जो वार्ड की जो समितियां हैं ये मिलके क्या करती हैं, इनके काम क्या होते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाना, प्लास्टिक विरोधी अभियान चलाना, रास्तों नाली और पानी की समस्याओं पर नजर रखना, अधिकारियों को तुरंत सूचना देना। कि अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब बताया गया कि यहाँ जो प्रतिनिधि चुनेंगे ना, वो अपने वार्ड की समस्या पढ़ते, हमें पता है कि हमारे वार्ड में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो अब ये जो गांव वालों को जो समस्या होगी, सॉरी वार्ड वालों को जो समस्या होगी, तो ये जाके अपने प्रतिनिधि को बताएंगे और इनका प्रतिनिधि जहां पे भी इसका अध्यक्ष होगा वहां पे जाके अपनी समस्या को रखेगा, जो कंसर्न अधिकारी होगा उसके पास जाके अपनी समस्या को रखेगा कि मेरे वार्ड में ये समस्या है। ठीक है, तो उसका लेवल देखेंगे किस लेवल पे ये हो सकता है। यदि वो आपका लेवल स्थानीय लेवल की सरकार कर सकती है, तो नाली में अगर सफाई की व्यवस्था है तो स्थानीय सरकार कर सकती है। आपका मतलब कि यही लोकल लेवल पे काम हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा काम है कि कोई बिजली की लाइट लगवानी है, मतलब ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाना है, तो ये आपको राज्य सरकार को लिखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि रेलवे स्टेशन की कोई रेल का ठहराव हो, ठीक है, कि आपके वहां से आसपास से, शहर के आसपास से रेल लाइन गुजरती है, आप चाहते हैं कि ये रेल लाइन हमारे स्टेशन पर रुके रेलगाड़ी, ठीक है, तो उसके लिए आपको केंद्र सरकार को से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस लेवल पे जो बात होगी ना, तो उसी प्रकार से हम कांटेक्ट करेंगे। ये आपके जिला वार्ड पार्षद हुए, ठीक है, इनको पार्षद बोलते हैं। हर राज्य अपने नियमों से इनकी शक्तियां तय करता है। ये कहता है कि हर राज्य में ये अलग अलग होते हैं, ठीक, मतलब वार्ड पार्षद तो होते हैं लेकिन इसकी इनकी जो शक्तियां होती है ना वो अलग अलग होती है। शक्तियां मतलब इनके अधिकार, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं भी, ठीक है। कुछ राज्य में इनको डायरेक्ट पैसा दिया जाता है कि ये मान लीजिए कि इनको क्या करना पड़ता है, ये लिख के देंगे कि मेरे इसमें गली का निर्माण करवाना है, ये लिख के दे देंगे, तो इसको तुरंत पैसा दिया जाता है पार्षद को, ये लो 3 लाख रुपए, आप गली का निर्माण करवा लो। कुछ राज्य में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप समस्या लिख के दीजिए, ये समस्या लिख के देंगे कि सर मेरी वार्ड में क्या करवाना है, गली का निर्माण करवाना है, तो ये कहेंगे इनकी समस्या भी यहाँ से यही क्या करेंगे, गली का निर्माण करवाएंगे भी। अभी आपको बात समझ, अलग अलग प्रकार से शक्तियां होती, काम करने के तरीके, और सारी चीजें अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग बनाई गई है। नगरीय निकाय के मुख्य कार्य आपको बता दिया। नगरीय निकाय की बहुत लंबी जिम्मेदारियां होती है, मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, लेकिन फिर भी आपको आधारभूत संरचना का ध्यान रखना, मतलब कि सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन होता है जो सभी सामाजिक कोई भवन होता है, सभी जिसको प्रयोग करते हैं वो आपका सामुदायिक भवन होता है। इनका रख रखाव करना। स्वच्छता में भी अगर हम बात करें तो कचरा संग्रहण, कचरे का निपटान, सीवेज, सार्वजनिक शौचालय, इन सब का ध्यान रखना भी किसका है, आपका नगर निकाय का काम होता है। स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य शिविर लगाना, ठीक है, आपका रोग नियंत्रण, मलेरिया, डेंगू अभियान, जो भी आपकी बीमारियों से रिलेटेड अभियान चलाए जाते हैं वो भी नगर निकाय की इनकी जिम्मेवारी होती है। जल आपूर्ति, ठीक, पानी की देखभाल, पाइपलाइन मरम्मत, कई प्रकार के लाइसेंस ये आपको प्रदान करते हैं कि आपको शहर में कोई व्यापार लाइसेंस देना है या फिर विज्ञापन लाइसेंस देना है, तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। आर्थिक सामाजिक विकास, आवास है, पेयजल है, जरूरी सरकारी योजनाएं लागू करना, नागरिकों से कर वसूली करना, ये भी आपके शहरों में होता है। कर वसूली करना गांव में होता था पहले, अब वो बंद कर दिया गया है। इन सब के लिए वित्त, स्थानीय कर, शुल्क, लाइसेंस फीस, सरकार की सहायता, तो इनके लिए इन सब जो काम है, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आता है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले स्थानीय कर भी, ठीक है, जो फीस आपकी ये लेते हैं भी, ठीक है, काम करने के लिए शहर में। लाइसेंस अगर कोई बना तो लाइसेंस की फीस लगती है, ठीक है, और सरकार से भी सहायता लेते हैं। इस प्रकार जो उपरोक्त काम थे उनके लिए पैसों की व्यवस्था करते हैं, वित्त की व्यवस्था करते हैं। नागरिकों का क्या कर्तव्य है भाई, यह सहभागी लोकतंत्र है, सिर्फ सरकार नहीं नागरिक भी जिम्मेवार है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि ये नहीं कि जो सारे काम की जिम्मेदारी है वो सरकार की ही जिम्मेवारी, बस आप बैठे बैठे देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नागरिकों की भी कुछ जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उन पर ध्यान देना पड़े। क्योंकि यह सहभागी लोकतंत्र है कि सिर्फ सरकार नहीं नागरिक भी जिम्मेवारी ले। कि नागरिक क्या कर सकते हैं, कूड़ा पृथक्करण, कि मतलब आपका कूड़ा है कि कहीं पे सिर्फ वो ऐसा प्लास्टिक का कूड़ा है जो आपका डिकम्पोज नहीं हो सकता, एक तरफ आपके छिलके हैं, ठीक, उनको अलग अलग कंटेनर में डाले, जब कूड़े वाली गाड़ी आए तो उनको उसी प्रकार से अलग अलग में डाल देंगे। ठीक है, कचरा सड़क पर न फेंके भी, ठीक है,
आपका जल रिसाव मिले तो तुरंत सूचना दे, अगर कोई टैप खुले तो उसको बंद कर दे, यदि लाइन ही लीक है तो उसकी जल विभाग को सूचना दे, यहाँ यहाँ जल लीकेज हो रहा है। सामुदायिक जगहों को नुकसान न पहुंचाए, पौधों पार्कों की रक्षा करें। अच्छा शहर किस प्रकार आपका बन सकता है? यदि सरकार और नागरिक दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपका शहर अच्छा हो सकता है। न अकेले सरकार कर सकती है, न अकेले नागरिक कुछ कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत का सबसे पुराना नगर निगम है आपका मद्रास कॉर्पोरेशन, अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इसको बना दिया गया। 1688 में इसको बनाया गया था। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अंग्रेजों ने स्थानीय कर लगाने की शक्ति दी थी। शहरी स्वशासन की शुरुआत यहीं से हुई थी, आपकी चेन्नई से। आपको आगे बात समझो 1688 में। एक बार डेट कंफर्म कर लेना इसकी, एक बार बुक तो आप पढ़ते ही होंगे। फिर है आपका इंदौर मॉडल कि भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर भी, ठीक है। तो इंदौर नगर की सेवाएं भी, तो आपको चित्र एक दिया गया था 12.4 में, उसमें इंदौर नगर में कुछ काम दिखाए गए थे। क्या क्या काम दिखाए गए थे? आपके कचरा प्रबंधन था, जल टंकर था, अग्निशमन था, व्यापार लाइसेंस, मोबाइल, शौचालय, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें वहां पे क्या थी, उपलब्ध थी इंदौर में। एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया था। परीक्षा में आया तो लिखना इंदौर की सफलता किस लिए है भाई। तो अगर आपसे पूछे कि इंदौर में क्या है तो आप लिख देंगे वहां पे सब चीज की व्यवस्था है, ठीक है। सफाई की व्यवस्था, नागरिक भी जिम्मेवार है, ठीक है। पानी की अच्छी व्यवस्था, बिजली की अच्छी व्यवस्था, सड़कों की साफ सफाई होती है, शौचालय बनाए गए, ये सारी चीजें। और आपको मेन बात लिखनी है कि इंदौर की जो सफलता का जो राज है ना, वो है कठोर प्रबंधन, ठीक है। कठोर की जगह आप लिखना कुशल प्रबंधन। क्या लिखना? कुशल प्रबंधन प्लस नागरिकों की भागीदारी। आपको बताया है कि कोई शहर स्वस्थ या अच्छा तभी रह सकता है जब आप उनका प्रबंधन, सरकार बढ़िया काम करे और साथ में नागरिक भी सरकार का सहयोग करे। तो आप भी अपने शहर को, गांव को, गली को स्वस्थ बना सकते हैं, घर को भी। अब घर, आपकी जो मम्मी है वो आपकी घर की सफाई करती है, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो घर आपका कभी साफ नहीं रहेगा। तो आप इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार आपकी मम्मी के तौर पर ले लीजिए और बाकी आप उनके सदस्य हैं। यदि आप भी मिलकर सहयोग करेंगे तो आपका घर, शहर, सारी चीजें साफ रहेगी। अब शहरों के प्रकार है जो सरकार ने बांट रखे हैं कि 10 लाख से जो ज्यादा जनसंख्या जिनमें, उनको नगर निगम कहा जाएगा या महानगर निगम। यदि 1 से 10 लाख से के बीच में है तो नगर पालिका उसको दिया जाएगा, और 1 लाख से कम है तो नगर पंचायत हम उनको कहेंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। पंचायत आपका 1 लाख से कम, नगर पालिका 1 से 10 लाख के बीच में, और 10 लाख से ऊपर नगर निगम उसको कहा जाएगा। यही देश का शहरी शासन ढांचा है। अब गांव और शहर में अंतर भी, ठीक है, क्योंकि ये एक संवाद दिया गया था आपको, बातचीत दी गई थी। दो बच्चे फोन से बात कर रहे थे, एक शहर में था और एक गांव में था। वो दोनों अपने माहौल में अंतर की बात कर रहे थे, किस प्रकार का अंतर है। तो गांव में क्या, शांत, सहकारी, सभी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन शहर में क्या होता, जो माहौल है, वातावरण, वो बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, मतलब भीड़ भाड़ बड़ा होता है, सभी आदमी जल्दी जल्दी बैठो, कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं, शहर में जाकर, गांव में बिल्कुल आदमी रिलैक्स होकर बैठे मिलेंगे, और शहर में आप देखना जो आदमी आराम से होकर बैठेगा ना, तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे किसी परेशानी में है, व्यस्त है, वो बिजी है, ठीक है। भीड़ भाड़ ऊंची मारते, लेकिन संकट में लोग साथ आते। शहर में ही मान लेते हैं कि संकट में लोग साथ आ जाते, जब बहुत बड़ी त्रासदी आती है, वैसे तो काम नहीं आते। लेकिन गांव के लोग, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो छोटी मोटी मुसीबत आए तो वो क्या है, साथ आ जाते हैं। दोनों जगह स्थानीय सरकार लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों जगह सरकार कौन सी काम करती है? स्थानीय सरकार। कौन सी? स्थानीय सरकार। उसमें शहरी स्थानीय सरकार, गांव में ग्रामीण स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार के 3 प्रकार आपको बता दिए थे, आपकी ग्राम पंचायत और आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। मुख्य विचार क्या? लोकतंत्र, हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। लोकतंत्र का मतलब है कि आपका हर व्यक्ति, अंतिम जड़ तक हर व्यक्ति सरकार में उसकी भागीदारी हो, ठीक है। तो हमने 3 लेवल पे सरकार बना के उसकी क्या कर दी, लास्ट तक भागीदारी कर दी है हर व्यक्ति की। कि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार से जुड़ा, कोई व्यक्ति राज्य सरकार से जुड़ा, तो बिल्कुल ही आपके दूरवर्ती इलाकों में शामिल है, जिनकी पहुंच नहीं हो सकती सरकार तक, तो उसकी क्या कर दी है हमने, तो उनके लिए उनकी खुद की सरकार बना दी, जिसको नाम दिया हमने स्थानीय सरकार, ठीक है। शहरों के लिए अलग बना दी और गांव के लिए अलग बना दी। अब छोटे छोटे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि
आपको बच्चे बिजली का खंभा झुका हुआ देखते रिपोर्ट करते हैं, वार्ड सदस्य कार्रवाई कराता है, नागरिक पर स्थानीय निकाय समाधान हो जाता है। यह है जीवंत लोकतंत्र कि बच्चों ने ही देखा भी कि बिजली का खंभा क्या हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट करते हैं, वार्ड सदस्य कार्रवाई करता है। जो वार्ड का जो सदस्य है ना, वो क्या है कि किसी आपको अपने पार्षद को आपको बता देगा, और वो विभाग है ना क्या कर देगा, अब वो कार्रवाई कर देगा, उनकी समस्या पहुंच गई तो विभाग तक, तो क्या होगा कि वो कार्रवाई कर देगा और समाधान हो जाएगा। तो ये देखिए, नागरिक और स्थानीय निकाय, जो आपकी स्थानीय निकाय मतलब स्थानीय सरकार थी, दोनों ने मिलकर काम किया तो क्या होगा, समाधान हो गया। यही है आपका जीवंत लोकतंत्र। क्या है, जीवंत लोकतंत्र। अब नगरीय निकाय की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं तो आपको बताया कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो आपका हर स्तर पर, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे आपकी राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, तो उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं। नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसमें स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम होता है, कर लगाने की शक्ति होती है। ठीक है, शहर की योजना बनाना कि शहर में किस प्रकार से काम होना, किस प्रकार से पानी की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से बिजली की व्यवस्था होती है। ठीक है, जनहित के कार्य करना, सड़कें बनाना, ठीक है, पानी पहुंचाना, ये सारी चीजें जनहित के कार्य, नागरिकों की भागीदारी इसमें होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण और नगरीय शासन में अंतर व समानताएं। समानताएं क्या है, दोनों में चुनाव होता है भी, दोनों में प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों के द्वारा ही होता है। चीजें आपको समझ में आई, आप मेरी बात सुनते जाइए, आपको देखने की आवश्यकता नहीं बोर्ड पे, ध्यान से आप इस चीज को एक बार पूरा सुन लेंगे तो भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोनों में स्थानीय समस्याओं का समाधान करते दोनों ही, दोनों में नागरिकों की क्या होती है, भागीदारी होती है, दोनों ही क्या है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब कि जो आपकी शक्ति है वो आपकी एक जगह नहीं रहती, एक ही आदमी करता धरता नहीं रहता। शक्ति का क्या है, विकेंद्रीकरण है। आपको आगे बात समझ में। अंतर क्या है, पंचायत और गांव में भी, पंचायत भी क्या होता है, गांव। नगर पालिका किस में होती है, शहर में होती है। आपकी शहर की समस्या अधिक जटिल होती है, जैसे ट्रैफिक है, कचरा है, नाली है, रोग नियंत्रण है। वित्त और बजट इसमें अधिक लगेगा, पैसा शहरों में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अंतर में आपको बता देना है। अब देखते हैं अध्याय का सार भी। शहरों के लिए स्थानीय निकाय होते हैं, मतलब शहरों में शासन के लिए क्या होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, जिसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। वार्ड क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम। स्वच्छता, सड़क, पानी, लाइसेंस योजना, ये सब इनके काम होते हैं, ये सभी इससे संबंधित काम इन्हें करने पड़ते हैं। नागरिक भी अगर जिम्मेदार हो तो आपकी जो सारे ये चीजें बिल्कुल सही काम करेंगी। इंदौर मॉडल आपका आदर्श मॉडल है, क्योंकि इंदौर के लोग और सरकार मिलजुल कर काम करते हैं, अकेली सरकार आपकी कुछ नहीं कर सकती। मद्रास कॉर्पोरेशन सबसे पुराना कॉर्पोरेशन है आपका। लोकतंत्र क्या होता है, नागरिक प्लस सरकार दोनों। ठीक, कि सरकार में नागरिकों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार में नागरिकों की भागीदारी नहीं है तो उन्हें हम एक आदर्श लोकतंत्र नहीं कहेंगे। आदर्श लोकतंत्र वो होगा जिसमें अंतिम आदमी भी सरकार से जुड़ा हो। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी पार्ट में समझने की तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।